हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सर दूसरी शादी हम कब कर सकते हैं, दूसरी शादी करने पर क्या होगा, और दूसरी शादी अगर हम कर लें पहली शादी के रहते हुए तो हमें कितनी सज़ा हो सकती है और कौन कौन सी धारा हमारे ऊपर लगेगी। आज के आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उसको देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर एक स्पाउस यानी कि पति या पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं पहली शादी के रहते हुए, ओके, तो वो उसको कहा जाता है बाइगैमी। ओके, दूसरी शादी को करने को कहते हैं बाइगैमी, और ये एक तरह का ऑफेंस है, अपराध है। और अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है पहली शादी के रहते हुए, उसकी जो दूसरी शादी हुई होगी वो मान्य नहीं होगी, उस शादी को माना नहीं जाएगा। साथ में उस शादी को माना भी नहीं जाएगा, साथ में उसको सजा भी होगी, उसको फाइन भी लगेगा। ओके, अब बात करते हैं उस शादी को माना क्यों नहीं जाता। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी धारा 11 जो है, सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें बताया गया है किन किन कारणों की वजह से मैरिज जो होती है वो वाइड होती है, स्टार्टिंग से ही वाइड होती है। अगर कोई व्यक्ति मैरिज कर भी लेता है, शादी कर भी लेता है, तब भी शादी की कोई मान्यता नहीं होगी। उनमें से एक ये भी है कि अगर आप पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हो तो वो दूसरी शादी जो होगी वो मान्य नहीं होगी। चाहे आपने कर ली है दूसरी शादी, चाहे पूरे रीति रिवाज फॉलो करे हैं, सारी सेरेमनीज करी हैं, सारे कस्टम्स फॉलो करे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी जो होगी मान्य नहीं होगी। और अगर चाहे जो पहला स्पाउस है, अगर उसको पता चल गया कि मेरा जो स्पाउस है, मेरा हस्बैंड है या वाइफ है, उसने दूसरी शादी करी है, तो वो उसके ऊपर केस भी लगा सकता है। ओके, वो केस क्या है? जो दूसरी शादी करी होगी उसको बाइगैमी कहते हैं, और जो बाइगैमी होती है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जो हमारी भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड है, उसका सेक्शन 494 जो है वो डील करता है बाइगैमी से। उसमें बताया गया है कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के जीवित रहते हुए, उसकी लाइफ उसके जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसको जो है सजा होगी अंडर सेक्शन 494 आईपीसी में। अब बात करते हैं सजा कितनी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई स्पाउस हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है ये अकेला हस्बैंड पे एप्लीकेबल हो या फिर वाइफ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा। चाहे हस्बैंड दूसरी शादी करता है किसी भी औरत से, चाहे वाइफ शादी करती है किसी भी मर्द से, जो दूसरा स्पाउस होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, एक वाइफ है, ओके, वाइफ ने किसी लड़के के साथ सेकेंड मैरिज कर ली, उसके पति को पता चल गया, उसका पति ने जो है 494 में केस करा उसके ऊपर। ओके, तो सजा कितनी हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति जो है जीवित, पहले जो उसका हस्बैंड है, वाइफ है, उसके जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल मैक्सिमम है, 7 साल से ऊपर नहीं होगी सजा, 8 साल 9 साल की नहीं हो सकती, 7 साल तक की हो सकती है। ये डिपेंड करता है जज के ऊपर, जज की पावर के ऊपर, जज की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड है कि उसने कितनी सज़ा देनी है उस व्यक्ति को। 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, हो सकता है उसको 6 साल की भी मिल जाए, 5 की मिल जाए, 2 की मिल जाए, 3 की भी मिल जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 7 साल की सज़ा है। साथ में उसको फाइन भी लगेगा, ये भी बात ध्यान रखना है, सज़ा तो होगी, साथ में उसी व्यक्ति को फाइन भी ज़रूर लगेगा। ओके, ये कहती है धारा 494 भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की। अब बात करते हैं कब जो व्यक्ति है दूसरी शादी कर सकता है। 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? अगर उस व्यक्ति का पहली शादी से डिवोर्स हो गया,
अगर उसने डिवोर्स ले लिया है, कोर्ट से जाकर उसने डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाई, फिर कोर्ट ने उसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया, फिर जो है दूसरी शादी करी जा सकती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं अटैच कर दूंगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। जब डिवोर्स हो गया तब जो है दूसरी शादी कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है डेथ। जब आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या वाइफ जो है मर गई, फिर आप दूसरी शादी कर सकते हो। ओके, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? जब आपका हस्बैंड एंड स्पाउस 7 साल तक एब्सेंस है, यानी कि उसे किसी ने देखा नहीं है, किसी ने उसकी आवाज़ सुनी नहीं है, किसी ने भी उसको ना देखा हो 7 साल तक, तब आप 7 साल होने के बाद शादी कर सकते हो। 7 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। 7 साल हुए होने चाहिए आपके स्पाउस को, हस्बैंड को, वाइफ को गायब हुए, उसको जो है किसी ने भी नहीं देखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने देख लिया है, चाहे वो हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे नहीं रहता, कहीं और रह रहा है, वहाँ पे जाकर किसी ने, व्यक्ति ने देख लिया उसको। ये ज़रूरी नहीं है जिस शहर में वो रह रहा हो उसी शहर में उसको किसी ने देखा होना चाहिए। ओके, 7 साल तक का प्रावधान है कि 7 साल अगर आपका हस्बैंड या वाइफ गायब रहते हैं, किसी ने उसको नहीं देखा, तब आप दूसरी शादी कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धारा 494 थी। अब मैं बात करूँगा 495 के बारे में। जो सेक्शन 495 है इंडियन पेनल कोड का, उसमें बताया गया है कि अगर आप दूसरी शादी करते हो पहली शादी के रहते हुए, और दूसरी जो जिसके साथ शादी कर रहे हो उसको भी कुछ नहीं बताते कि मेरी पहले से शादी हुई पड़ी है, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है 495 में। 494 में कितनी थी? 7 साल की थी। 495 में 10 साल की हो जाएगी। 494 में सिर्फ ये था कि आपने दूसरी शादी करी है पहली शादी के रहते हुए, लेकिन 495 में क्या है, आपने दूसरी शादी करी है और दूसरी शादी जिससे करी है उसको भी नहीं बताया कि मेरी पहले शादी हुई पड़ी है। ये थोड़ा ज़्यादा भयानक अपराध हो गया, इसके लिए उसकी सज़ा 10 साल कर दी गई। 10 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है, साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंत में यही कहूँगा, आप दूसरी शादी ना करिएगा पहली शादी के रहते हुए। अगर आपका मन है दूसरी शादी करने का तो प्लीज़ आप डिवोर्स लें, सबसे पहले डिवोर्स लें, फिर आप दूसरी शादी करें। कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको समझ लग गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो मेरे से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। हो सके तो उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा, पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आपका डाउट मुझे जेन्युइन लगा तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा। मैं ऐसी ही वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा अगर उनका भी कोई ऐसा केस चल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उनको भी। थैंक यू सो मच। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।